कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। सीधे दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। जानकारी सबसे पहले ये मिली थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पहुंचेंगे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंच रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए तस्वीरों के साथ हम कुछ जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए और कुलदीप बिश्नोई भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। हरियाणा राजनीति में काफी अहम ये तस्वीरें, काफी मायने रखती हैं तस्वीरें, जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का तांता लगा हुआ है। काफी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं कुलदीप बिश्नोई के समर्थक। तो वहीं अंदर अब एक प्रक्रिया बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल करवाने की कुलदीप बिश्नोई को, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। बस अब यहां पर वक्तव्य होगा, अपनी ओर से बातें रखेंगे कुलदीप बिश्नोई भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी। अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के बैनर तले, बीजेपी के झंडे तले अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अब करने जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, जिनका प्रभाव राजस्थान के कुछ इलाकों में है। आप जानते हैं उनके पिता एक बड़े राजनेता थे और उस विरासत को संभाला इन्होंने, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उस पार्टी ने ज्यादा काम नहीं किया। उसके बाद विलय करवा दिया गया और अब फिर एक बार फिर से बीजेपी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में शामिल होकर एक नए सफर की शुरुआत राजनीतिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई करने जा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी चर्चा हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, बहुत सी बातें कही थी कांग्रेस को लेकर, लेकिन साथ ये भी कहा था कि बाकी जो बची बातें हैं वो बीजेपी में शामिल होने के बाद बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस को छोड़ा। और एक तरफ जश्न है, एक तरफ ढोल नगाड़े हैं, दूसरी तरफ अंदर बीजेपी मुख्यालय में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पलों में अपनी ओर से जानकारी देंगे बीजेपी के नेता, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो एयरपोर्ट पर पहुंचकर सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। 11 बजे पहले उनको पहुंचना था एयरपोर्ट और ठीक 11:15 के बाद पहुंचे, और उसके बाद अब समय हो चुका है 12:37। तो ऐसे में तस्वीरें आ रही हैं सामने। कुछ ही पलों बाद अब बीजेपी के नेता बन जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। पूर्व विधायक तो हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब बीजेपी के नेता कहलाएंगे कुलदीप बिश्नोई। भव्य बिश्नोई उनके बेटे, वो भी शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि इन्होंने भी अपने सदस्यता से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था भव्य बिश्नोई ने भी, क्योंकि वो भी कांग्रेस में शामिल थे। और कल उन्होंने एक बड़ा पोस्ट भी लिखा था। रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायक, उन्होंने भी बीजेपी में जाने की बात कही। खुद कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का ऐलान किया था। उनकी पत्नी है रेणुका बिश्नोई, बेटे भव्य बिश्नोई और उनके समर्थक जितने भी हैं उनके साथ खड़े थे। उनकी रायशुमारी लेने के बाद ये घोषणा भी की थी हिसार में कुलदीप बिश्नोई ने। और तस्वीरें काफी अहम है, ये मायने रखती है तस्वीर हरियाणा राजनीति में, जो आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अब जो बीजेपी के नेता कहलाएंगे, उनको बीजेपी के नेता हम अब बताएंगे इस प्रक्रिया के बाद विधिवत रूप से जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए अब शुरुआत होने जा रही है उस पल की जिसका इंतजार कुलदीप बिश्नोई के समर्थक कर रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। और आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब यहां कुलदीप बिश्नोई को शामिल करवाने जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिख रहे हैं। और देख सकते हैं आप विधिवत रूप से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि घोषणा पहले हो चुकी थी। आज को लेकर एक ट्वीट भी किया था कुलदीप बिश्नोई ने, तभी सबने अंदाजा लगा लिया था। रेणुका बिश्नोई भी है और साथ ही उनके बाकी समर्थक भी हैं। इस समय ये तस्वीर उनके समर्थकों के लिए बहुत अहम है। और देखिए अब स्वागत करते हुए, पटका पहनाते हुए कुलदीप बिश्नोई को, और विधिवत रूप से ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय से। रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई दोनों को अब शामिल करवाते हुए बीजेपी में। और तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय सीधे हम बता रहे हैं आपको, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता कहलाएंगे। अब बीजेपी के हो चुके हैं लगभग, और कांग्रेस को अलविदा कहकर, कांग्रेस को खूब कोसकर बीजेपी में शामिल हो रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में। क्योंकि गवाह अब हरियाणा बन रहा इन तस्वीरों के साथ कि कुलदीप बिश्नोई ने क्यों और कैसे बीजेपी का दामन थामा। ये तस्वीरें अब
जरूर बार बार दिखाई भी जाएंगी और स्वागत भी किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खुद कुलदीप बिश्नोई की ओर से। लेकिन उसके बाद जो काम था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो पूरा किया उन्होंने और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं लगभग कुलदीप बिश्नोई। और ये भी आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक करियर है वो शानदार है, ये कह सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन जब बात कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस छोड़ने की आती है तो उसके बीच बहुत सी बातें ऐसी थी जो आज अपनी जुबानी कहेंगे। बड़ा कारण क्या रहा है कांग्रेस छोड़ने का, आज कुलदीप बिश्नोई कहने जा रहे हैं। सुनने का प्रयास भी करेंगे वहां क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अपनी ओर से बातें कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर पहुंचे हैं और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। विधायक भी हुए हैं, अभी कल तक के विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं स्वागत करता हूँ, बड़े परिवार में शामिल हुए। इसी प्रकार इनकी रेणुका राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया है, दो बार विधायक दी है आशीष से और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए बीजेपी में। कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई अपनी ओर से बातें भी कहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मौजूद हैं वहां पर, प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं और अपनी ओर से बातें भी कह रहे हैं। उन्होंने ये दोहराया कि बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा राजनीति से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर। कल भी एक बड़ा धमाका उन्होंने किया जब भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती भी दी थी। आदमपुर में अब उपचुनाव होगा, आप ये सोच कर चलिए, क्योंकि ये तय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, खबर तक की खबर पर मोहर लगी। हमने पहले आपको बता दिया था कि केंद्रीय नेतृत्व से गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचेंगे और वो पहुंचे भी। तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें काफी जो है, इन तस्वीरों में आप देखिए, आपको कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं और साथ ही रेणुका बिश्नोई। ये तमाम चेहरे जो कि आज सुर्खियों में रहेंगे, वो तस्वीरें जो बार बार दिखाई देंगी, जिसमें पटका पहनकर बीजेपी में शामिल करवाया कुलदीप बिश्नोई को। और इसके बाद अब राजनीति की शुरुआत बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई की, और बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, बीजेपी के गुणगान करते नजर आएंगे कुलदीप बिश्नोई। उनका राजनीतिक सफर क्या रहा वो जान लीजिए। आदमपुर में पहली बार विधायक बने, उसके बाद 2004-2009 के बीच भिवानी से सांसद भी बने। ये उनका राजनीतिक करियर है, उनके बारे में तमाम जानकारी। और साथ ही एक और जानकारी, 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस उन्होंने बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी, और अब जानकारी मिली है कि कांग्रेस के साथ छोड़कर अब बीजेपी की ओर झुकाव पहले ही हो गया था, लेकिन आज विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए कुलदीप बिश्नोई। ये बताता है अब कि उनका सियासी सफर अब बीजेपी के साथ शुरू हुआ, तो आगे आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से हर तरह से जिम्मेदारी निभाने की बात कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आदमपुर उपचुनाव, आदमपुर का उपचुनाव होगा और इसमें कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होंगी। कांग्रेस तैयारी अभी से करेगी, बीजेपी ने तैयारी लगभग कर ही ली है। जब कुलदीप बिश्नोई को शामिल करवा दिया है तो जाहिर तौर पर जरूर उनके परिवार में या उनकी तरफ से चुनाव लड़ा जा सकता है। इस पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी।